गांव रामनगर की हालत बहुत खराब थी। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखे पड़े थे और मजदूरी का कोई काम भी नहीं मिल रहा था। उसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन बचपन से ही मेहनती और सीधा साधा था, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ रहे। मोहन के घर की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ बेटा, भगवान कोई तो रास्ता जरूर निकालेंगे। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं यहाँ और रुक गया तो भूख से मर जाएंगे। मुझे बाहर जाकर कुछ काम ढूंढना ही पड़ेगा। मोहन अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में सुरजनपुर नामक कस्बे में पहुंचा। वहां उसे कोई जान पहचान नहीं थी। भूखा प्यासा भटकते भटकते वह एक बड़े व्यापारी राम सुखलाल के हवेली जैसे घर के सामने पहुंचा। मोहन ने हिम्मत करके कहा, बाबूजी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ, बहुत गरीब हूँ। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। चेतक उसे देखा और बोले, देखो, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन यहाँ काम करने के लिए हिम्मत चाहिए। क्या तुम कर पाओगे? मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, आप मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। राम सुखलाल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मेरे पास अनाज के कई गोदाम हैं। तुम्हें रोज सुबह शाम उन गोदामों की सफाई करनी होगी और वहां रखे अनाज की निगरानी करनी होगी। महीने के अंत में 650 मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। मोहन ने तुरंत हामी भर दी। मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर गोदाम साफ करता, बोरियां ठीक से जमाता और रात को देर तक अनाज की रखवाली करता। उसकी मेहनत देखकर राम सुखलाल का दिल जीत लिया। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने कहा, मोहन, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। तुम ईमानदार भी हो और मेहनती भी। आज से तुम्हारी तनख्वाह 500 होगी। मोहन ने आभार व्यक्त किया और धीरे धीरे उसने पैसे जोड़ना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। एक दिन मोहन ने सोचा, अब तक मैं मेहनत से थोड़े बहुत पैसे जोड़ पाया हूँ, लेकिन चोरू चक्कों से इन पैसों को कैसे बचाऊं? अगर सब लुट गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वह अपने मालिक राम सुखलाल के पास गया। और अपनी चिंता बताई। राम सुखलाल ने कहा, देखो मोहन, गांव में सबसे सुरक्षित जगह है टहल सिंह ठाकुर का घर। ठाकुर जी को सब लोग बहुत ईमानदार मानते हैं। उनके पास पैसे रख दो। ठीक है बाबूजी। और वह अपने 200 की थैली लेकर ठाकुर के पास पहुंचा। ठाकुर ने पैसे हाथ में लेकर कहा, चिंता मत करो बेटे, तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मोहन निश्चिंत होकर अपने काम में लग गया। 2 साल बाद जब उसने जमीन खरीदने की सोची तो पैसे लेने ठाकुर के पास गया, लेकिन ठाकुर ने भौहें तरेरते हुए कहा, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं तुम्हारे। अगर रखे होते तो कागज पर दस्तखत करवाता। चलो भागो यहाँ से। मोहन रो पड़ा और बहुत विनती की, लेकिन ठाकुर ने अपने नौकरों से पिछवाकर भगा दिया। मोहन घायल अवस्था में 2 दिन काम पर नहीं गया। व्यापारी राम सुखलाल खुद उससे मिलने आए। क्या हुआ मोहन?
तुम इतने दुखी क्यों हो? मोहन ने पूरी घटना बताई। गलती मेरी है मोहन, मैंने ही तुम्हें उस लालची ठाकुर के पास भेजा। पर चिंता मत करो, मैं एक योजना बनाता हूं जिससे तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे। अगले दिन रामसुखलाल एक बड़ा संदूक सोने चांदी से भरकर ठाकुर के घर पहुंचे। नमस्ते ठाकुर जी, मैं लंबे सफर पर जा रहा हूं। सोचा कि अपने होपचास शून्य आपके पास रख दूं। आपके सिवा मुझे किसी पर भरोसा नहीं। अरे सेठ जी, यह भी कोई कहने की बात है। आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी अचानक मोहन भी वहां आ पहुंचा। अरे मोहन बेटे, तुम्हें पहचानने में गलती हो गई थी उस दिन। तुम्हारे पैसे तो मेरे पास सुरक्षित हैं। लो, ये लो तुम्हारे 200। मोहन ने थैली थाम ली और बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। रामसुखलाल भी मुस्कुराते हुए बोले, ठाकुर जी, अब मुझे यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं रही। व्यापारी खुद मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए ये पैसे मैं अपने पास ही रख लूंगा। अगली बार जरूर आपके पास रखूंगा। और वह भी वहां से चल दिए। ठाकुर गुस्से से बौखला उठा। धत्त तेरी किस्मत, ना सेठ के 50 शून्य हाथ आए और ना मोहन के 200 बच पाए। दूसरी ओर मोहन ने रामसुखलाल के चरण पकड़ लिए। रामसुखलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मोहन बेटा, मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए धन की रक्षा हमेशा खुद भगवान करते हैं, लेकिन जो लोग लालच और धोखाधड़ी से कमाते हैं उनका कभी भला नहीं होता। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि ईमानदारी की कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती और लालच अंततः इंसान को बर्बाद कर देता है।